हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। और भाई हरियाणा वालों की तरफ से राम राम, हाथ जोड़ के। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विडंबना देखिए कि जहाँ बात अपने जीवन की आती है वहाँ इंसान अपने खोपड़ी के अंदर दूसरी चीज़ें घुसा लेता है। साथियों, साफ सीधी बात करूँगा, रियलिटी की बात करूँगा, कोई वैसे चक्करबाजी नहीं कि मेरे को कुछ दिखाना है। हाँ, लेकिन अफसोस ये होता है कि जब हमारे भाई, हमारे साथी, हमारे जब परमात्मा सभी को एक जीवन के रूप में एक वरदान देता है और उसका हम एक दुनियादारी में उलझकर, दुनिया की बातों में उलझकर, अरे जाने दो ना भाड़ में साड़ों को। जो इस तरह के लोग हैं, मेरे को बड़ा मतलब गुस्सा आता है इन चीज़ को देख करके कि जिनका जिनका मनसूबा, जिनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ी हुई होती है, इतनी खराब होती है, जो हमारे जीवन का तमाशा देखने में खुश रहते हैं। ऐसे मतलब क्या बोलूं, घटिया इंसान जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे संपर्क में होते हैं, देखने में दिखावा करेंगे, ऊपर से बोलने का, ऊपर से दिखावे के रूप में सोचेंगे, हमारी बहुत बड़ी एक उपलब्धि की कामना करते हुए दिखेंगे, लेकिन सच्चाई असल में कुछ और होती है। साथियों, संभलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो आज के टाइम में समाज में चल रहा है ना, वो बात कर रहा हूँ। अरे मत लगाओ यार किसी को भी अपने दिमाग से। आज अगर आप जी रहे हो, कांटा अगर चलते हुए आपको लगा, मान लो पैर में कांटा लग गया या पैर में ठोकर लग गई, दर्द हुआ, कोई और तो है नहीं उसको बांटने वाला। कोई और तो आके देखेगा नहीं कि ला ले भाई, कांटा तेरे लगा है, ठोकर तेरे लगी है, पैर तेरा फुटा है, ला दर्द मेरे को दे दे और कोई बात नहीं, चल। इतनी सारी चीज़ें जब हम खुद भोगते हैं और समझते हैं, और फिर हम लोगों का ये लगा लेते हैं कि भाई ये तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय साथी है। साथियों, जेन्युइन बात यह है कि हमारे साथ दगा होते हुए, हमारे साथ हम गद्दारी होते हुए, हमारे साथ छल कपट होते हुए, हमारे साथ हेरा फेरी होते हुए हम लोगों को देखते हैं, उन्हीं लोगों को जो हमारे संपर्क में, हमारे साथ, हमारा साथीपन का दिखावा करते हैं। और ये सब चीज़ें हम महसूस भी करते हैं, देखते भी हैं कि ये गद्दार है, ये गलत इंसान है, ये घटिया इंसान है, और फिर भी हम मजबूरीवश उसके साथ में रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर कला है। वो आपके साथ छल करके, आपके साथ गद्दारी करके, आपके साथ आपका बुरा सोच करके, चाह करके भी, और वो इतनी सी मीठी बातें करेगा और वो आपका हो जाएगा। और आप जानते भी हो कि ये एक गलत इंसान है, लेकिन फिर भी हम क्योंकि उसमें हमारा दोष क्या है पता है एक्चुअल में? क्योंकि हमारी आत्मा गलत नहीं है, हमारे संस्कार गलत नहीं है। परमात्मा जो कोई हमारे साथ जैसे करता है ना, वैसा करने की हमारी आत्मा गवाही ही नहीं देती। इसलिए मजबूरीवश भी हम उस बुरे इंसान को भी अपने साथ ढोना पड़ता है, चलना पड़ता है। लेकिन अब ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी साथियों, क्योंकि उस इंसान को, उन जैसे इंसानों को ये पता चल जाता है कि ये एक, अच्छा, वो ये नहीं देखते कि इस इंसान की आत्मा साफ है। वो क्या देखेंगे कि ये साला बेवकूफ़ है, ये अपने परिवार की, अपने जीवन की, अपने बच्चों की, अपने उसकी ये बाद में देखेगा, लेकिन मैंने इसको अगर बोल दिया तो उस वो काम ये पहले करेगा, मेरे लिए ये समय अपना बर्बाद कर देगा।
और बाद में हमारे जैसे, आप जैसे अच्छे आत्मा वाले लोगों की गिनती उन लोगों के दिमाग में क्या आ जाती है? एक बेवकूफ़ इंसान की तस्वीर उनके दिमाग में बन जाती है कि जैसे भी चाहो इनको बरतो। मत करो यार ऐसा, भाई समझ जाओ, संभल जाओ, ठीक है। मैं भी इसी तरह से चलता था और मैं समझता था कि मुझे इनाम मिलेगा, मुझे बड़ाई मिलेगी। इस इंसान ये बढ़ा चढ़ा करके मेरे से कुछ भी करवा लेता है। आपसे भी ऐसे मिलते होंगे जो जिनका स्वार्थ पूरा करने में, जिनको अपना काम निकलवाने में आपको बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। साथियों, बहुत सी चीजें होती हैं जो इस तरह के जो परिवेश है ना, ये यही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक वो हम कुछ भी करना चाहें, हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जो डिमोरलाइज ही करेगी। जो सड़ा अपना तो सब कुछ करते रहते हैं वो, लेकिन आपको ऐसी देंगे, अरे नहीं 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 मत फंसना भाई चक्कर में, अरे ये काम के चक्कर में तो वो भी खराब हो गया, वो भी खराब हो गया, फलाना दिगड़ा हो गया, दिगड़ा हो गया। एक भाई कह रहा था कि भाई साहब रिस्क जो है काम में बड़ा मतलब रिस्क लगता है। अरे भाई एक छोटी सी नॉर्मल बात है, वैसे तो मैं अलग ही इस पे टॉपिक पे बात करता, लेकिन अभी बीच में ही कर देते हैं। रिस्क क्या होता है? देखो, रिस्क और बेवकूफ़ी दोनों अलग अलग बातें हैं। रिस्क होता है जब हम कोई काम, मान लो हमें नहीं पता जिस काम के बारे में, या जो काम हो, अच्छा रिस्क हम उसको बोल लेंगे जो काम अभी धरातल पे नहीं है और उसको हम करने की सोच रहे हैं। रिस्क की परिभाषा तो समझो। रिस्क लेना किस एक सफलता के लिए बहुत बड़ा जो है कदम है, लेकिन रिस्क की परिभाषा समझनी पड़ेगी। रिस्क है क्या? या तो देखो, हम जो काम करने की सोच रहे हैं उसी काम को 10 20 50 लोग कर रहे हैं, तो वहां उसको हम रिस्क लेना नहीं बोल सकते। अगर वही काम हम करना चाह रहे हैं तो वहां रिस्क लेना नहीं। अगर फिर भी हम अगर उसमें मार खाते हैं या कुछ खाते हैं तो वो हमारी जानकारी का अभाव है। साथियों, समझना पड़ेगा इस बात को। रिस्क वो होता है कि कहीं भी धरातल पे कोई काम उस तरह का नहीं हो रहा जिस तरह का हम करना चाह रहे हैं, तो वहां पर हम उसको बोल सकते हैं कि भाई रिस्क है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक्चुअल ये है कि हम वही काम करते हैं, करने की सोच रहे हैं, करना चाहते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं हो रहे हैं। तो हमें सिर्फ करना ये है कि ताकि वो हमें रिस्क लगे ही ना। क्योंकि जब हम देख ले कि यार ये फलाना आदमी मसाले बेच रहा है, ठीक है, पिसे अपने साबुत मसाले लेके आता है और उसको वो पीस करके और बेच रहा है। भाई डेली यूज के लिए गांव के अंदर, घरों के अंदर सबको ज़रूरत है, और वो आदमी कमा रहा है। आपको एक आदमी मिलेगा जिसका काम ये फेल हो गया, तो वहाँ तो उसने वो क्या कहेगा इस चीज़ को कि यार मैंने तो रिस्क ले लिया। अरे रिस्क नहीं लिया, तूने जानकारी नहीं ली। मेन लफड़ा वहाँ है। जब वो काम 10 20 50 लोग कर रहे हैं और कमा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, उसको रिस्क नहीं कहते। उसमें पैसा जितना मर्जी लगाओ, लेकिन आपको जानकारी जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए उस काम की, क्योंकि वो काम ऑलरेडी चल रहे हैं, तो वो रिस्क नहीं है। अब एक काम ये है कि भाई जो धरातल पे कहीं हो ही नहीं रहा और उस काम को करने के लिए आप सोच रहे हो। देखो, कहीं ना कहीं तो ये चीज़ें शुरुआत हुई ना। अब जैसे ये जो एक खाद बनाते हैं, कंपोस्ट, जो एक नेचुरली केंचुए वगैरह डाल करके, और ये इस तरह से करते हैं। आज तो काफ़ी जगह पे ये चीज़ें होनी शुरू हो गई, लेकिन किसी टाइम किसी इंसान ने वो फर्स्ट टाइम किया होगा, तो उसके लिए वो रिस्क था कि पता नहीं कैसा होगा, कब होगा, कितने खर्चा आएगा, यूज होगा कि नहीं, लोग बाग करेंगे कि नहीं करेंगे।
लेकिन उसके बाद 2 ने शुरू किया, 4 ने शुरू किया, अब पूरे इंडिया के अंदर ये चीज़ें हो रही है। तो उनके लिए रिस्क थोड़ी था, उनको तो सिर्फ इतना था कि भाई उस बंदे से जानकारी ले ले। उस बंदे से एक बंदा मिला, फिर 2 ने शुरू किया, फिर 4 ने शुरू किया, फिर 10 ने शुरू कर दिया, फिर ऐसे। तो रिस्क की परिभाषा चेंज करनी होगी। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसका धरातल पे कोई आधार नहीं है, तो वहाँ उसको हम रिस्क बोल सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ आपको 2, 4, 5, 10, 20 की सलाह या फिर अपना माइंड के अंदर आपके इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये करना चाह रहा हूँ तो ये परफेक्टली होगा, ठीक है। एक होता है रिस्क, किसी चीज़ को हम बोलते हैं, लेकिन हमने जानकारी के अभाव में शुरू कर दिया तो वहाँ तो आपने मार खानी है। एक जो जोश में शुरू किया जाता है तो भाई उसको रिस्क नहीं बोल सकते। काफ़ी लोग क्या है, किसी के भी चक्कर में आके किसी को भी इधर उधर थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जानकारी लेकर के ऐसे वैसे करके पास में पैसा आ गया और लगा के कहानी फिनिश, ख़त्म कर दिया, और फिर बंदा सारा ख़त्म खाली करके और घर बैठ गया, और उसने अब वो कह रहा है कि यार मैंने तो गलत रिस्क ले लिया। वो रिस्क गलत नहीं लिया, आपने जोश में बगैर कुछ सोचे समझे कुछ भी कर दिया। देखो कोई भी चीज़ साथियों प्लानिंग के हिसाब से होती है, बगैर प्लानिंग के कोई भी काम होता नहीं है। कोई भी, चाहे किसी भी काम की शुरुआत छोटी होती है, काम छोटा होता नहीं है, ठीक है। शुरुआत छोटी करेंगे, फायदे में रहेंगे, और एकदम से भाई पैसा लगा करके बैठेंगे सारा सब कुछ करके तो गड़बड़ हो गई। तो रिस्क का मामला मैंने समझा दिया कि रिस्क कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारी जानकारी का अभाव होता है जहाँ पे हम मार खाते हैं, बाकी और कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं यार ऐसे लोगों से, भाई अपना सिस्टम अलग ही रखा करो जो हमेशा साथ रहने का दिखावा करेंगे, साथ दिखेंगे। साथियों वीडियो में कुछ जानकारी इस तरह की होती है जो मैं दे देता हूँ, तो अपना पूरी वीडियो देखा करो, जिससे, क्योंकि रियल अनुभव शेयर करता हूँ, और जिन चीज़ों को मैं अपने जीवन में भोगता हूँ, जिनसे नुकसान पाता हूँ, और फिर उनको हटाने के बाद जो जीवन में मज़ा शुरू होता है, बस वो मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि भाई ऐसा करो, सारा मज़ा ही मज़ा है। तो कुछ जो है एक जीवन का बहुत ही बड़ा प्रारूप शुरुआत जब होती है और जब हम डेथ करते हैं, यानी कि इस संसार को छोड़ते हैं, उसके बीच में साथियों एक चीज़ जो है ना बड़ी ही महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर वो हमारे पास नहीं है ना, हमारे जीवन का कोई अस्तित्व भी नहीं है। फिर हम ये समझ लो कि फुटबॉल है और लोग बाग हमें कोई इधर से मार रहा है और कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, कोई इधर से मार रहा है, और हम गोल उसमें एक गेंडे की तरह घूम रहे हैं। वो एक चीज़ हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, हमारे सक्सेस में, हमारे जीवन के हर प्रारूप में, हर रंग में उस एक चीज़ का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और उसको मैंने भोगा है प्रत्यक्ष रूप से अपने पर्सनली जीवन में, और एक नहीं साथियों 2 उदाहरण रियल मैं आप लोगों को दूंगा, और वाकई ही ऐसी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। मेरे पास कोई ये मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं और कुछ होते हैं, ये जो अपना पढ़ करके या कुछ भी करके जो बोलते हैं करते हैं, वो चीज़ें नहीं। आपको रियल जीवन की वो कहानी, एक वो दास्तान आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद जीवन में कभी उस चीज़ को लेकर के आप कभी भी एक मतलब जिसको बोलते हैं ना परास्त होना, दुखी होना, एक ख़त्म करना, और जो आज के टाइम में, आज के समय में जो एक नीरसता से भरा जीवन जो जी रहा है ना इंसान, वो भी सारा ताकतवर बन के खड़ा हो जाएगा, एक ऐसी चीज़। तो साथियों रिक्वेस्ट करता हूँ भाई सभी से, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी किया करो, और जो साथी मेरे नए आते हैं भाई
बहन जो भी हैं, मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, उनसे भी, और जो छोटे हैं, प्यार के लिए हैं, योग्य हैं, उनके लिए भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ भाई सब्सक्राइब चैनल को अवश्य किया करें। तो मिलता हूँ साथियों उस एक जानकारी के साथ, और कल ये वीडियो हो सकता है आपकी आएगी। और भाई जीवन में कुछ नहीं है, परमात्मा ने जीवन दिया है यार, मस्त रहा करो, खुश रहा करो, खा पी के जो मिल गया सो मिल गया, ठीक है, खाया पिया, और हर टाइम अपने माइंड को अच्छी चीज़ों के अंदर बिजी रखो। ये नहीं अगर भाई कोई किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने दिमाग में कुछ घुस दिया, ठीक है, हम मार्केट जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ हमारे माइंड में होता है कि भाई मैंने एक कोट पैंट खरीदना है, या फिर मैंने सब्जी में आलू लेके आना है, ठीक है, मार्केट में जाओगे वहाँ हजारों तरह की चीज़ें मिलेंगी, और भी तरह की कुछ मिलेगा जो आपके ज़रूरत की भी है, ज़रूरत की नहीं भी है, लेकिन आपने लेना वही है, लेके वही आना है जो आपके काम का है, जो आप सोच के गए हो। तो भाई इसी तरह आपके चारों तरफ सारा गंद माइंड भी मिलेंगे, सही माइंड भी मिलेंगे, और कुछ भी मिलेंगे। तो इसमें आपको संभल के रहना है। बस ये देखना है कि चकाचौंध से बाजार भरा पड़ा है, खरीदना क्या है आपको, कौन से विचार खरीदने हैं, कौन सी संगत खरीदनी है, कौन सा काम खरीदना है, कौन सा जीवन खरीदना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बाज़ार में गए, लोग ये भी रखा, वो भी रखा, फलाना रखा, धिकड़ा रखा, और सब कुछ बैग में भर लिया और आ गए, आके घर घेर दिया, कुछ काम का है ही नहीं। इसी तरह आपके चारों तरफ ऐसे माइंड, ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार, ऐसी संगतें घूमती फिरती हैं। सबको अपने माइंड में थोड़ा, अब ज़्यादा किया तो अध्यात्म में चला जाऊँगा, अपने माइंड को क्लियर कट रखा करो, दरवाजे फालतू फंड के लिए बंद रखा करो साथियों। कोई मतलब नहीं है साला फालतू फंड का। अरे जीवन मिला है, ऐसे थोड़ी निकाल दूंगा इधर उधर का, फलाना धिकड़ा ये टाइम पास करके, साला कुछ करना है यार, ठीक है। तो साथियों रिक्वेस्ट यही है कि भाई वीडियो को ना जो देखो तो पूरी देखो। मैं कब कौन सी बातें कब कहाँ कर जाता हूँ कुछ पता नहीं। तो वो अनुभव जिए हैं मैंने अपनी 38 साल की उम्र में, वो अनुभव जिए हैं कि मिलता हूँ साथियों एक दिन के बाद, और उस शानदार वीडियो के साथ जिससे लाखों करोड़ों के जीवन के अंदर उजाले आ जाएंगे, हारे हुए उठ खड़े हुएंगे, और उनको वाकई लगेगा कि जब इस एक चीज के कारण यहाँ ये हो सकता है, यानी कि कल्पना से परे की बातें, कल्पना से परे का बदलाव, कल्पना से परे का, जहाँ एक इंसान की मौत निश्चित सुनिश्चित कर दी जाती है, और वहाँ जब डॉक्टर ये बोलते हैं कि वाह क्या बात है, तो उस एक चीज के कारण हुआ, वो कौन सी है वीडियो में सुनते हैं एक दिन बाद। तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम, राम राम।